हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पेपर को देखने वाले हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन जो आज का पेपर आया उसके हिसाब से आप देख लेना कि कैसा लेवल था। और आज का जो रीट का पेपर हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इनके उत्तरों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम प्रश्न देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, क्योंकि उत्तर तो विद्वान अलग 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 उत्तर बताते हैं, तो हम क्या ही चीज़ है। तो पहला प्रश्न था अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत तो कॉलर का है ही सही। दूसरा है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता की कौन सा कारक है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवस्थित होती है, विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, बहुआयामी होते हैं, स्थायी होते हैं। इसका जो भी उत्तर होगा वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या का तात्कालिक समाधान, वो पहला प्रश्न आ गया अंतर्दृष्टि तात्कालिक सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा क्या था प्रश्न, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ना है। ये तो अधिगम अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। पहला ही उसका सही हो जाएगा। और क्या, परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता से अधिगम प्रभावित होता है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध सही है। सृजनात्मकता को मापन के लिए इनमें से कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है। वाचिक परीक्षण कौन सा नहीं है मापन करने के लिए, इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। निरक्षर, बच्चे, प्रौढ़, शिक्षित व्यक्ति, तो निरक्षर के लिए पता नहीं इसका क्या होगा। जो भी होगा ये प्रश्न था। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है आवश्यकता। पावलोव के प्रयोग में यूसियस क्या है, पावलोव से संबंधित प्रश्न आया है। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम नहीं है। प्रतिक्रिया, अभ्यास, प्रभाव, तैयारी, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये भी। पुरुषों में हार्मोन कौन से पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन्स। प्राचीन अनुबंधन, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, पावलोव से रिलेटेड दो प्रश्न आ गए। स्पेरमैन बुद्धि सिद्धांत कितने कारक बताए गए। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव की मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, ग्रेड पर। अंक और ग्रेड दोनों नहीं है, अंक ग्रेड पर है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए जानता हो, सही है ये तो। और मानसिक विकास का संबंध नहीं है वजन और ऊंचाई से, ये भी सही है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में मदद करता है कि एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र में, तो ज्ञान का सह संबंध हो गया, ये भी सिंपल प्रश्न था। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या समायोजन की कमी, सही है। किशोरावस्था में समायोजन की कमी होती है। निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा नहीं है। आईपी पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक, बीआर स्किनर, तीनों तो है। ब्रूनर सामाजिक संज्ञानवाद से रिलेटेड है ब्रूनर। पियाजे का अधिगम सिद्धांत वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संशोधित किया जाता है, तो संशोधित किस में किया जाता है, पियाजे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे प्रश्न आया। जो मेन जो रीट हुई थी 24 तारीख को, उसमें भी आया था, वो 26 तारीख को हुई थी, सॉरी। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, गृह कार्य, समायोजन को प्रभावित करता है। भावात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन से संबंधित है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर, ये समाजीकरण हो गया। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। उसके बाद है कि एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, उसमें भी आया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के लिए कुल गृह कार्य 2 घंटा प्रतिदिन से। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक कोलर, वर्दिमर, कोपका, लेविन, तो कोलर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। अभिप्रेरक क्या है, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। तो जो भी है इसमें हमने डिस्कस तो यही किया है कि प्रश्न क्या थे, इनके उत्तर होंगे वो एक्सपर्ट से बताएंगे शाम तक। तो हमने इस पेपर को सिर्फ डिस्कस किया और ऐसा लगा कि पेपर उसी लेवल का था जैसा पहले जो पेपर हुआ था उस टाइम आया था, वैसा ही है। इसमें न तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और न इतना इजी भी है।
तो ये सेम वैसा ही पेपर था, इसमें कोई नहीं है, कोई ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न भी नहीं है। तो ये हमने सिर्फ पेपर देखा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ पेपर देखने के उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, धन्यवाद।